जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और इसमें है आपका 30 क्वेश्चन। उसको टाइम दिया जाएगा 25 मिनट। और इस क्वेश्चन में जो मिक्स प्रैक्टिस सेट है, इस मिक्स प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किया है, आपका मैथ और इंग्लिश का ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है। इसमें जीके का क्वेश्चन नहीं का बराबर है। जीके का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, साथ में रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन मिलेगा। बाकी 30 क्वेश्चन में से मैं ये समझ सकते हैं कि 85% या 80% के आसपास मैं पूरा का पूरा आपका मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अर्थात इंग्लिश का ऊपर इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि हमने क्या है, देखिए आज आपका थोड़ा टाइम लेंगे फास्ट में। हमने क्या है, एक रेफरेंडम किया था, अर्थात एक वोट क्विज का थ्रू एक वोट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें आप लोगों का मत पूछा गया था कि आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए कि आप लोगों को मिस प्रैक्टिस सेट चाहिए या बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिस प्रैक्टिस सेट, मतलब दोनों चाहिए। तो लगभग लगभग दोनों का बीच का डिफरेंस बहुत कम है, मतलब 1-2% का डिफरेंस है। अभी भी जिन्होंने उसमें रेफरेंडम अर्थात वोट नहीं डाले हैं, उसमें जाके डाल दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा देर के बाद वो रेफरेंडम खत्म हो जाएगा। अभी जिसका मत ज़्यादा आएगा उसी के ऊपर ध्यान रखते हुए किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मत के बाद हमारा क्या होगा, कोचिंग सेंटर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज, मतलब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को क्या दिया जाए। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम होने से वो डिसाइड करेगा हमारा जो सीईओ ने। तो चलिए अभी चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्लास में क्या बोला है, एक फास्ट वाला मैथ है कि फ्रॉम मुंबई टू पुणे द स्पीड ऑफ ए कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ रिटर्न इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अर्थात मुंबई से पुणे तक एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापसी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, यह है आपको औसत संबंधित, जो औसत चाल संबंधित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, इसका एक मतलब एक फॉर्मूला होता है, अर्थात टू, जैसे आपको बोलते हैं 2 × x × y, और नीचे क्या हो जाएगा x + y। अर्थात 2 अर्थात क्या हुआ, एक हो गया आपका x हो गया आपका जाने का दूरी, और y हो गया आपको वापस आने का दूरी, या दोनों चाल दोनों बार हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, आपको इसमें आगे 2 देना है। इसी फॉर्मूला को याद रखना है, 2 × x × y, मतलब आपका नीचे आपको बाटा कर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x + y। यही फॉर्मूला हम बैठाते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, 2 करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हमारा x कितना है, x से हमारा 60, तो 2 × 60 × y हमारा है 40, क्योंकि आने वाला जो रिटर्न का डिस्टेंस 40 है। और नीचे क्या करना है, जो x + y, x हो गया 60 और y हो गया आपका +40। सॉरी, अभी देखिए, अभी आपको पता लग गया कि ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका ये हट गया, आपका कितना हो गया, नीचे हो गया 100। अभी आपको क्या करना है, देखिए इस शून्य से इस शून्य को काट दिए, इस जीरो से मतलब इस शून्य से इस शून्य को काट दिए, तो आपका नीचे बच गया 1। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अभी क्या करना है आपको, देखिए इसको कर देना है गुना, गुना करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 × 6 क्या हो गया, 24 हो जाएगा। 24 में दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, जो 48 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कल जो आपका 19 नंबर प्रैक्टिस सेट था, उसमें मैं एक क्वेश्चन आपको गलत बता दिया था, जो 7 नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है, हम स्पीड में करने का चक्कर में मेरे से उसको मिस्टेक हो गया था, मतलब मैं थोड़ा इंक्रीज की जगह में डिक्रीज, डिक्रीज की जगह में इंक्रीज, इस टाइप का गलती हुआ था। आपने शायद उसका प्रोसेस तो समझ गए होंगे, मगर उसका ऑप्शन ए होगा। चलिए अभी क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग हमारा ये कोर्स को लेके सभी इस क्लास में, पेड कोर्स में अटेंड किया है। जैसे आपका भाई बंधु जो भी आपका और भी फोर्स में है, आप लोगों का फोर्स में,
तो उन लोगों को भी थोड़ा बता दीजिए कि हमारा जो इस चैनल में डेडिकेटेडली क्लास हो रहा है, जो आपका अच्छा जानकार है उसको बताइए, ताकि आपके साथ साथ उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा आपको तो सब कुछ पता है तो बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, तो आप अपना भाई बंधु परिजन को बताइए। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, हु बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एगेन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव कौन बने। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपका जो करंट अफेयर्स जो होता है सीए संबंधित क्वेश्चन है। और ये आपको बता देता हूँ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का फिर से महासचिव जो बने हैं वो है एंटोनी गुटरेस, जो आपका ऑप्शन है, आपका आंसर है। एंटोनी गुटरेस क्या है आपका फिर से जो आपका यूएनओ का मतलब महासचिव बने हैं, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो अभी चलिए उसके बाद हम चलते हैं 2 नंबर ऑप्शन में। 2 नंबर ऑप्शन में क्या है, ये आपका है PQRS संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट संबंधित क्वेश्चन है। तो हमने इसका बेसिक आपको कराए थे, तो आपको शायद पता लग गया होगा कि कैसे करना है, नहीं करना है। नहीं भी लगा होगा तो मैं जब अभी आपको प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन मतलब सेट में, तब आपको और बढ़िया से पता लग जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बोला था कि ये सब क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। और प्रोनाउन कब आता है, जब नाउन यूज नहीं होता है तो उस जगह में प्रोनाउन आता है, या नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन आता है। अर्थात एक चीज कॉन्फर्म है कि नाउन सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में नाउन है, किसी सेंटेंस में नाउन है और प्रोनाउन भी है, तो सबसे पहले नाउन का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोले हैं। सबसे पहले पी में बोले हैं कि ही वाज ए वर्सटाइल राइटर हु। देखिए हु क्या होता है, हु होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और ही भी क्या होता है आपका ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि अभी ये प्रोनाउन हमको मिल गया, अर्थात एक तो सब्जेक्ट हमको मिल चुके हैं, मगर ये देखना है कि इस सेंटेंस में किसी जगह में नाउन आपका है या नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं क्यू में क्या बोल रहा है, दैट आर ऑल कंसीडर हु बेस्ड इन देयर स्पेयर। तो एक चीज देखिए, ये आपका दैट क्या होता है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये दैट तो किसी भी हाल में फास्ट में नहीं आएगा। तो क्यू क्या होता है, क्यू में चला जाइए। क्यू देखिए यहाँ पे किसी जगह में क्यू ऑप्शन है, तो ये देखिए डी में क्यू ऑप्शन है, तो इसको काट दीजिए। डी आपका ऑप्शन में किसी भी हाल में नहीं आएगा। उसके बाद हम चलते हैं टेगोर। ये टेगोर मतलब क्या है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का बात हो रहा है, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है। तो आपको नाउन मिल गया, तो आपको एक चीज पता लग गया, जो पी आपका जो ऑप्शन है ही है, वो आपका फर्स्ट में नहीं आएगा। तो पी आपका देखिए किस में है, ऑप्शन बी में है, तो आपको पता लग गया ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा। अभी आपका बच गया 2 आर। तो देखिए आर क्या है, टैगोर इसमें है, इसमें भी टैगोर है, मतलब आर ऑप्शन है, तो आपको लग गया कि दोनों में से किसी एक होगा। तो अभी आपको जैसे पता लग गया कि मेरे को क्यू भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। अभी देखिए क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि टैगोर वाज ए पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स बट। देखिए अभी इसके बाद क्या आ रहा है आपका, देखिए टैगोर क्या है, टैगोर के बाद आपका क्या आ गया, टैगोर वाज ए पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स। मतलब आपको एक चीज पता लग गया कि हमारा अभी आर आ गया, और आर के बाद देखिए दोनों ऑप्शन में पी है, दोनों ऑप्शन में पी है, तो ये भी पता लग गया कि आर के बाद पी होगा, क्योंकि आपको हम क्या बोले थे, ये हो गया आपका नाउन, और नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो टैगोर के बाद जो पी आपका जो आर के बाद पी आ गया, क्योंकि देखिए सेंटेंस भी पूरा बन रहा है कि टैगोर वाज ए पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स बट ही वाज ए वर्सटाइल राइटर हु क्या है, हु आपका हो गया आपका रिलेटिव आपका रिलेटिव नाउन। हु होता है रिलेटिव आपका सब्जेक्टिव नाउन। सब्जेक्टिव हु क्या है, किसी सब्जेक्ट का बदले में यूज होता है। तो इसके बाद कभी भी आता है तो आपको भार्ब आता है, तो आपको ढूंढना है आपका बाकी जो 2 सेंटेंस है उसमें भार्ब का है। देखिए दैट आपका क्यू में भार्ब होता नहीं है,
और आपका रोट क्या होता है, जो राइट रोट रिटन, ठीक है, ये हो गया आपका भार्ब। तो आपको पता लग गया। अभी आपका जो दो ऑप्शन बचा हुआ था, ये दो ऑप्शन में से आपको पता लग गया कि हमारा पी के बाद किसी भी हालत में क्यू आएगा। तो देखिए पी के बाद क्यू कहाँ है, पी के बाद एस आएगा, क्यू नहीं, कि क्यू में उसमें दैट नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी आपको पता लग गया कि पी के बाद आपका एस है, और एस के बाद दो ऑटोमेटिक क्यू आ ही जाएगा। तो ऐसा मतलब अपना दिमाग को ऐसे घुमाना है, ऐसे सोचना है। एग्जाम अभी आप ऐसे प्रैक्टिस सेट में ऐसे बढ़िया से सोच के करेंगे ना, तो आपका एग्जाम सेंटर में वो चीज आपका दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं आपको इस चीज को समझा पाया मतलब समझा सके आपको। देखिए तो आप समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझने से मेरे को पक्का कमेंट कीजिएगा। और देखिए आज मैं इसलिए धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कैंडिडेट का कमेंट आया है कि सर आपको टाइम को ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, आप तो वीडियो बड़ा होने से भी दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से समझा के पढ़ाइए। तो मैं इसलिए समझा के पढ़ा रहा हूँ, मैं स्पीड मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए 4 नंबर में चलता हूँ। 4 नंबर में बोल रहा है कि आरबीआई स्टैंड फॉर, अर्थात आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। इस सेंटेंस को हम इसलिए लेके आते हैं आरबीआई। देखिए आरबीआई का स्टैंड फॉर अर्थात आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। आरबीआई का अर्थ होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका ऑप्शन ए में है, आपका आंसर हो गया। अभी देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापना हुआ था, 1935 में स्थापना हुआ था, ठीक है। वर्तमान में इसका जो क्या नाम है, गवर्नर का नाम क्या है, चलिए उसको आगे हमारा क्वेश्चन है उसमें हम बता ही देंगे। एक चीज याद रखिए, आरबीआई होता है बैंकों का बैंक होता है, ठीक है। सभी बैंक का जो हेड बैंक होता है ये आरबीआई होता है। तो चलिए ये हो गया। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है वो भी आगे क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर भी चलिए आपको बता देता हूँ। आरबीआई का मुख्यालय होता है मुंबई में, ठीक है। तो ये चलिए अभी 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 627, 43 is left. When the same number is divided by 19, what will be the remainder? अर्थात एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 627 और 43 और 19 ये तीनों को लिख लीजिए और फर्स्ट वाला संख्या को काट दीजिए। बाकी जो सेकंड वाला संख्या है इसको डिवाइड करना है 19 से। तो 43 को 19 से डिवाइड करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही फॉर्मूला फॉलो करना है। तो देखिए 19 को हम दो बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 38। तो 38 आ गया तो आपका कितना शेष बच जाएगा, 38 मतलब 8 और कितने में 13 होता है, 8 और आपका 5 में 13 होता है, ठीक है। बाकी ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता लग गया रिमाइंडर 5 बचेगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में है आपका रिमाइंडर 5 है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जैसे मैं आपको बताया था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हैदराबाद, मतलब वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको जैसे मैं बताया था मुंबई, आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा आपका आंसर। अभी देखिए अभी 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, मतलब ये आपका रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि 3 से 27 बन रहा है। देखिए 3 से 27 कैसे बनता है कि 3 का क्यूब करेंगे तो वो बन जाएगा 27। तो 6 का क्यूब करने से कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब करने से 216 होता है। तो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश, अर्थात आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जो आपका ऑप्शन बी क्या है, आंसर है। अभी देखिए और क्या बोल रहा है, इसमें आपको पूछे है, आपका मैथ संबंधित क्वेश्चन है, एवरेज संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि औसत प्रथम 10 संख्या का, जो 10 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है, यही पूछे है। अर्थात फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट
10 नेचुरल नंबर अर्थात 10 प्राकृतिक संख्याओं का आपका औसत क्या है। तो प्राकृतिक संख्या का अर्थ होता है 1 से लेकर 10 तक। तो आपको जैसे मैं एक फॉर्मूला बहुत बार इस टाइप का मैथ में पिछला वीडियो में कराया, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं। जैसे देखिए n हमारा कितना है, n हमारा है 10 गुना क्या n प्लस 1, तो 10 से 1 प्लस करेंगे तो 11 और 2 से काट देंगे तो 2 से 10 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपको औसत पूछे हैं, ठीक है। देखिए औसत ऐसे भी हमारा औसत निकल जाएगा, ऐसे भी हमारा औसत निकल सकते हैं, बाकी दूसरा प्रोसेस भी आप बता देंगे। तो हमारा कितना हो गया, 55 हो गया। 10 संख्या इसमें पूछा है कि 10 संख्या, तो आपको एक चीज पता लग गया कि 55 आ गया और हमारा संख्या कितना है 10। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5.5 आपका बी में है। और ये क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका बता देता हूं। देखिए 1 से लेकर 10 संख्या, तो 1 फर्स्ट में हो गया, लास्ट का संख्या आपका आएगा 10 और इन दोनों को प्लस करने से आपका आ जाएगा 11। 2 से 11 को डिवाइड कर देंगे तब भी आपका आ जाएगा 5.5। तो ये दो प्रोसेस में आपको बता दिया हूं, आप जैसे आपको अच्छा लगे वही करिएगा। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर जनरल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का गवर्नर जनरल कौन है, अर्थात आरबीआई का जो गवर्नर कौन है, एक टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिया है शक्तिकांत दास, सुकुमार दास, उर्जित पटेल, मनोज कुमार। तो आपको शायद पता लग ही गया होगा, जो शक्तिकांत दास है आपका ऑप्शन ए है, ये वर्तमान आरबीआई का गवर्नर है, ठीक है। ये गवर्नर जनरल बड़ा वर्ड नहीं आएगा, जनरल तो नहीं आएगा, गवर्नर ही आएगा। तो ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा इसको। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका सीआई से संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बल का नामांकित सदस्यों को कमांडेंट या मजिस्ट्रेट द्वारा बुलाए गए मुकदमे के बिना फोर्स कस्टडी के तहत अधिक से अधिक अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये आपका कितना दिन के लिए लिया जा सकता है, ये आपका 8 दिन के लिए लिया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। तो चलिए अभी चलते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये मैथ संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बाप्पाज एज इज 40 ईयर एंड रूपराज एज इज 60 ईयर। हाउ मेनी ईयर एगो वाज द एज वाज हिज एज रेशियो ऑफ 3:5। अर्थात बाप्पा की उम्र कितना है, 40 साल है और रूपराज की उम्र क्या है, 60 साल है। तो कितने साल पहले उसका उम्र का अनुपात 3:5 था। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या है। तो देखिए इस मैथ को हम करेंगे जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला से करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले कितना बोला, बाप्पा एज है आपका 40, तो 40 माइनस ए और नीचे कर देंगे 60 माइनस आपका ए, दोनों का कितना हो जाएगा 3:5 अर्थात 3/5। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे हम 40 से गुना करेंगे, तो चलिए मैं ऊपर में लिखता हूँ। जो 5 40 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 200 माइनस 5a और इधर क्या हो जाएगा 60 को गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा 3 से गुना करने से और 3a। जैसे हम क्या करेंगे, देखिए 200 के इधर हम 180 को लेके आ जाएगा तो इधर हमारा आ जाएगा 20 और जैसे ही इधर हम 3a 5a को लेके आएंगे तो हमारा बच जाएगा इसमें आपका 2a। अभी क्या है 2a बच गया। अभी 2 से हम 20 को काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, a का मतलब आ जाएगा 10। तो आपको एक चीज पता लग गया कि उनका कितने साल पहले उसका आयु का अनुपात 3:5 था। तो आपको क्या है, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 10 साल पहले। तो आपने शायद इस मैथ को समझ गए होंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो 3 अंक का सबसे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज देखिए
3 अंक का सबसे बड़ी संख्या। एक बात आप जानते होंगे, जो 30 क्या होता है, 30 का सभी आसानी से याद रख सकते हैं कि 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900, मगर 3 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या होता है 999। तो आपको ये चीज़ देखना है। हम 3 अंक का ये हो गया, तो इससे हम क्या करेंगे, 31 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। देखिए 31 का स्क्वायर करने के लिए क्या है, आपको 31 से 31 का गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। 31 से 31 का, ये मतलब आपको मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है इस अंक को। तो 31 एक 31 हो गया, एक आपका 3 1 हो गया 31, अब 3 से करेंगे 3 1 3 और 3 9, तो कितना हो गया आपका, देखिए 3961। तो 961 के बाद जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, मतलब 32 का स्क्वायर कर देने से हमारा कितना आ जाएगा, 32 का स्क्वायर होता है 1024, जो 3 अंक का नहीं हो रहा है, जो 4 अंक का हो जा रहा है। तो आपको पता लग गया कि 31 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका जो ऑप्शन बी 961 जो आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हिच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका, ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो देखिए इसमें आपको 14 नंबर क्वेश्चन भी बोल दिए। अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपका, इसमें आपको बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए मैथमेटिकल आपको है, ये आपका सेंटेंस मतलब आपका वर्ड है, और मैथ आपको इसमें आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए THE दा भी आसानी से बना सकता है, और आर्टिकल देखिए आर्टिकल क्या हम बना सकते हैं, मगर देखिए आर्टिकल में AR, आपका मैथमेटिकल में किसी भी जगह में R नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर भी इसका कितना, 15 नंबर का ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यदि ई को 10 लिखा जाता है और पेन को 70 लिखा जाता है तो पेज क्या होगा। तो ई हमारा कितना होता है, ई होता है हमारा 5, मगर इसमें ई लिखे है 10, अर्थात इससे 2 गुना कर दिया तभी तो 10 हो रहा है। और देखिए अभी पेन को क्या, PEN, पेन P समान क्या होता है, P समान होता है 16, E समान 5 और N समान 14। तो आपका कितना हो गया, 16 14 आपका हो गया आपका 30, 30 5 35, मगर 35 नहीं 70 बोल रहा है, अर्थात 2 गुना करने से तभी जो 70 आ रहा है। तो एक चीज हमको पता लग गया कि जो संख्या आ रहा है, मतलब ये आपका रैंकिंग को प्लस करके उसी का दुगना करना है। तो देखिए अभी पेज में, पेज PAGE, पेज क्या हो गया, P हो गया आपका 16, A हो गया 1, G 7, E 5। सो 16 एक क्या हो गया आपका, 16 एक 17, 17 और 7 कितना होता है 24, 24 5 होता है 29, और 29 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 58। तो देखिए 58 क्या ऑप्शन में है, जो आपका ऑप्शन डी आपका 58 है। तो ये हो गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अभी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए, अर्थात इवन और ऑड का है, क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए कोलकाता, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, ठीक है। अभी एक चीज आपको ढूंढना है कि कोलकाता, दिल्ली, गोवा, राजस्थान। देखिए ये क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन जो आपका हुआ है, ये क्या हो गया कि बाय मिस्टेक हमारा ये क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि इस जगह में क्या है, कोलकाता जो है आपका, देखिए सॉरी इसमें आपको बताते हैं। देखिए ये आपका क्या है, कोलकाता आपका हो गया आपका वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। दिल्ली क्या है, दिल्ली किसी का कैपिटल नहीं है। गोवा क्या है, किसी का कैपिटल नहीं है, ना राजस्थान किसी का कैपिटल है, मगर कोलकाता है वो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। तो आप समझ सकते हैं आपका ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों को प्रयोग करके बनाया जा सकता। अभी देखिए इसमें पिछले वाला में क्या नहीं बनाया जा सकता, इसमें बनाया जा सकता। बोल रहा है सबमिशन। तो देखिए सबमिशन में बनाया जा सकता है क्या, मिशन।
मिशन वर्ड बनाया जा सकता है, पहले ही हमको पता लग गया। बाकी में और जाने का जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए अर्थात इकाई अंक निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे मैं आपको इससे पिछला मतलब पहले हमारा किसी एक प्रैक्टिस सेट में मैं बताया था, कभी भी किसी का संख्या का पीछे 5 रहेगा ना, 5 रहेगा, तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। उसको आपको देखने का जरूरत ही नहीं है, तो आपका और ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है। आप करना चाहते हैं तो खुद से करके देख लीजिए, आपका ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है कि द टू नंबर आर इन द रेशियो 7:4। इफ 10 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच, द रिजल्टिंग नंबर आर इन द रेशियो 5:2। फाइंड द नंबर। तो दो संख्याओं का क्या है, मतलब औसत जो होता है वो मतलब दो संख्याओं का अनुपात होता है 7:4। यदि प्रत्येक में 10 घटाया जाता है तो परिणाम क्या बनता है, 5:2 का अनुपात बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बोले, तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि पहले कितना अनुपात था, पहले था 7:4, बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 5:2। अभी देखिए इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, मगर क्या बोल रहा है, सब में से 2 नहीं घटा रहा है, सब में से क्या घट रहा है, 10 घट रहा है। तो कितना ज़्यादा घट गया, कितना मतलब 10 घट रहा है। ठीक है, कितना घट रहा है, 10 घट जा रहा है। समझ गए? तो 10 आप समझ सकते हैं, ये शायद मैथ को आपने खुद आसानी से कर पाएंगे। तो 2 का वैल्यू जो होता है, 2 का वैल्यू किसका बराबर है, 10 का बराबर। तो 10 का बराबर अर्थात क्या होता है, 2 के साथ हम 5 का गुना करेंगे तभी तो 10 आएगा, मतलब एक एक का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको पूछे है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मतलब पहले का संख्या कितना था, 7:4 था। तो आप इसमें जैसे ही गुना करेंगे तो 7 से 5 का गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 35, और 4 से 5 का गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20, जो आपका ऑप्शन ए में है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अभी चलिए अभी 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली एंटोनिम्स, अर्थात ऑपोजिट वर्ड पूछे है। नीचे दिया हुआ जितना भी 4 ऑप्शन है उसमें से आपको ढूंढना है कि इकोनॉमिकल का एंटोनिम्स क्या होता है। देखिए इकोनॉमिकल का अर्थ होता है ना, इकोनॉमिकल का अर्थ होता है जो बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं, अर्थात जिसको बोलते हैं एक टाइप का हिसाबी या कंजूस। ठीक है, तो देखिए ये इकोनॉमिकल का सिनोनिम तो मीजर हो जाएगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा वैकेंट देखिए इसमें ऑप्शन ए में जो है ना, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंट का अर्थ होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, वो बहुत ज़्यादा बिना सोच समझ के खर्चा कर देता है। तो ये ऑप्शन है, हो जाएगा आपका आंसर। अभी चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में ये भी आपका क्या बोल रहा है, सेम मीनिंग अर्थात नियरली सेम मीनिंग, अर्थात आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। देखिए एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का अर्थ होता है किसी चीज को बढ़ाना अर्थात बढ़ोतरी करना। तो इसका तो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा कि शॉर्टन, यह आपका स्मॉल। मगर इसका जो ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अर्थात किसी चीज को फैलाना, तो वो एक्सटेंशन का आपका सेम मीनिंग ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अभी देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं एफुलेंट। एफुलेंट का अर्थ इसमें क्या चीज पूछे, आपका ऑपोजिट वर्ड पूछे है, अर्थात आपको एंटोनिम्स पूछे हैं। एफुलेंट का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा रईस होना या मतलब धनी होना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए पुअर हो जाएगा। अभी देखिए उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। इसमें भी आपको ऑपोजिट वर्ड पूछे हैं, तो आपको क्या बोल रहा है, इनकम। इनकम क्या होता है, किसी चीज को इनकम मतलब कमाना। ठीक है, और वही चीज का क्या होता है, प्रॉफिट होना। तो उसी चीज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस, जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है स्लिम। स्लिम का अर्थ होता है बहुत पतला होना। ठीक है, अर्थात बहुत वीक होना। ये वीक का अर्थ होता है आपका सप्ताह, और इस वीक का अर्थ होता है आपका दुर्बल होना। और ठीक क्या हो जाएगा, स्लिम का ऑपोजिट है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी ये भी आपका ऑपोजिट पूछे है। सेकेंडरी का अर्थ होता है कि कोई दूसरा ऑप्शन, तो इसका क्या होगा, आपका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा प्राइमरी, अर्थात जो पहला ऑप्शन जो होता है। ठीक है, बाकी अनवांटेड मतलब आप जानते हैं जिसका जरूरत ना होता है, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत होता है। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, आपस में एंटोनिम्स हो जाएगा। बैन का अर्थ होता है किसी चीज को प्रोहिबिटेड कर देना। ठीक है,
अभी ये हो गया 27 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? सेकुलर। सेकुलर का अर्थ होता है जो धर्म निरपेक्ष होता है, अर्थात धर्म संबंधित बोलता है ना। सेकुलर मतलब हो गया धर्म निरपेक्ष, और उसका क्या है ऑपोजिट वर्ड पूछे तो इसका ऑपोजिट वर्ड आपका होगा धर्म संबंधित अर्थात होली, जो आपका ऑप्शन बी में है। एथिस्ट का अर्थ होता है जो भगवान से विश्वास नहीं करता है। एग्नोस्टिक क्या होता है? जिसको पता ही नहीं कि भगवान नाम का कुछ चीज होता है या नहीं है, जिसको मतलब इग्नोरेंट होता है। ठीक है, अभी हो गया आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपको पूछे है नियरली इडियम्स अर्थात कैरोट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक का अर्थ होता है मतलब आपको गलत काम करने से आपको सम्मान देना और बुरी काम करने से आपको पनिशमेंट देना। तो आपको देखिए ऑप्शन सी में है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी आपका आंसर। अभी 29 नंबर क्वेश्चन आपको पूछे इडियम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है टू हिट बिलो द बेल्ट अर्थात बेल्ट का नीचे हिट करना, अर्थात बेल्ट का नीचे कभी भी हिट होता है। जैसे आप देखिएगा किसी जगह में बॉक्सिंग चल रहा है तो उसमें रूल होता है कि बेल्ट का नीचे हिट करना, अर्थात बेल्ट हम लोग कहाँ पहनते? कमर में पहनते। कमर का नीचे हिट करने का अर्थ होता है कि वो अनफेयर वे से क्या है वो कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसका अर्थ होता है कि टू बी अनफेयर अटैक्ड, जो आपका ऑप्शन बी आपका हो गया ऑप्शन क्या आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 30 नंबर क्वेश्चन और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ये आपको पूछे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? इसमें पूछ रहा है कि ए पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, मतलब एक बंदा क्या है जो मतलब युद्ध को विश्वास नहीं करता है, शांति प्रिय होता है और मिलिट्री में विश्वास नहीं करता है, मिलिट्री फोर्स में, तो उसको बोलता है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था आपका हमारा जो है महात्मा गांधी, जिसको बोलता है करमचंद गांधी। तो ये हो गया आपका आज का जितना भी था क्वेश्चन उसका आंसर हो गया। तो देखिए आप बताइएगा, हम धीरे धीरे पढ़ाया तब भी हमारा 32 मिनट और हम बात भी किए बीच में हमारा लग गया। तो इसी चीज को हमने स्पीड से आपको समझा दिए होते तो आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या होता, आपको ये मुश्किल से मेरे को 25 मिनट भी टाइम नहीं लगा होता। तो ये सब को आप आराम से कर सकते हैं। आप पक्का कमेंट कीजिएगा आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। और मैं जैसे आपको बता दिया कि पिछला वीडियो में मैं एक गलत क्वेश्चन बताया था अर्थात गलत आंसर बताया था, वो 7 नंबर क्वेश्चन था जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19, उसमें आपका ऑप्शन ए आंसर होगा क्योंकि मैं उसमें इंक्रीज डिक्रीज में गलत कर दिया था। तो चलिए अभी देखिए इतना तक ही है। मैं आपको फिर से बोलूँगा जो रेफरेंडम चल रहा है हमारा टेलीग्राम चैनल में उसमें पक्का पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए जय हिंद जय भारत।